बात आई रोजी की तो मौलाना एक वाकया अर्ज कर दूं। जी इरशाद इरशाद। आप लोगों ने तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी रहमा का नाम सुना होगा। जी 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 जी। अवाम जाने न जाने, अगर आलिम है सुन्नी है तो वो तो खूब जरूर जाने जानता है। जी 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 ये और सी बात है कि बोलता नहीं है, जी। लेकिन रईसुल कलम के एक जलजला ने मुनाजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वाह 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 वाह। जी मौलाना जी 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 बिल्कुल। ये उस जमाने की बात है जब मेरी रेखें निकल रही थी जी और मैं अदारे शरिया पटना के मोहतमिम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाला था। अरे वाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का पहला दारुल कज़ा माशाअल्लाह। अदारे शरिया पटना में सन 1968 में उसका पोस्टर मेरे पास है। वाह 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 वाह। और जिसको जाना है जल्दी जाइए। मैं जान रहा हूं ना कि ये इसी तकरीरें जल्दी हलक के नीचे नहीं उतरती, चूंकि आदत है जन्नत की चाबी की। हंसी मजाक वाले लोग हैं? हंसी मजाक पसंद करते। नहीं नहीं, वो मेरे उलमा की कमी है। 10 रहे हम उन पर बोलेंगे। जी जी बिल्कुल सुनेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी तो मोहब्बत से आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर रईसुल कलम साहब वो आखिरी सफर था जी जी। पानी के जहाज से हाजियों के जाने का, आखिरी सफर। आखिरी सफर। अरे वल्लाह। उसके बाद एक बार और गया, वो भी बंगाल से और मुंबई से। जी तो उस जमाने में हाजियों के लिए फॉर्म बहुत होता था, नाम नहीं आता था तो कुरानदाजी होता था। जी जी आज भी होता है। आज भी होता है। गौर से सुनना, रोजी रोजी और रिज्क सुनना। एक बहुत बड़े सेठ थे उड़ीसा के, गुल मंजन की तरह गुड़ाकू कंपनी उनकी थी, जिसका इस्तेमाल लोग करते मुंह धोने के लिए। जी बेटों की शादियात कर लिए, बेटियों को रुखसत कर लिया, सारा काम से फुर्सत पा लिए तो सोचे चले हज को। जी और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा बिहार हज कमेटी के मेंबर थे। जब कुरानदाजी में नाम आया तो हाजी साहब का नाम ही नहीं आया। ओह। अब हाजी तो पूरे साजो सामान के साथ निकले थे। जी जब नाम नहीं आया तो हाजी मेरा गट्टा पकड़कर बोलने लगा, बलियावी जितना पैसा लगेगा दे दूंगा, किसी का फार्म खसकवा दो। मैंने कहा, हाजी बाबा मेरे मुस्तफा के घर से बुलावा आ गया होगा तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नबी ना बुलावे तो दुनिया की कोई ताकत बुला नहीं सकती। बोलो बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का 3 मिनट। हाजी साहब सब्र करो। अब हाजी का कहना यह कि मैं घर जाऊंगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मना उना कर किसी तरह भेजा। हाजी साहब जो घर गए जी तो सर्दी के दिनों में उमूमन लोग धूप में खाना खाना पसंद करते। जी उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, ये जी जी आंखों देखा। जी दोपहर में खाना खा रहे थे, मोटा चावल जी इत्तफाक से सरक गया, और सरका तो इतना जोर का कि नाक के रास्ते से चावल का एक दाना दिमाग की नस में जाकर चिपक गया। ओह। सुन मेरा रब रोजी कहां देता है, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब की कैफियत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी।
हाजी ने तय किया कि अब मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि चले टाटा का हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, इलाज कराते। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे ही बेटे के हाथ में नो ऑब्जेक्शन का पेपर साइन करने आया, वैसे ही जी हाजी बोल पड़ा कि जब तू मेरी जिंदगी की जमानत नहीं लेगा तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आखिरी तमन्ना है कि मदीना देख लूं फिर मेरी मौत हो। आखिरी तमन्ना है। उसी दर्द की कैफियत में 2 खादिमों के साथ हाजी चले हज को। जब फार्म भरा तो फार्म नंबर 1 उन्हीं का, वाह कुरानदाजी हुआ तो नाम पहला नंबर उन्हीं का। जैसे ही बेटों ने रुखसत किया मुंबई के बंदरगाह से, बेटों ने कहा अब्बू वक्त से दवा भी खाना, खाना भी खाना। खादिमों मेरे वालिद के सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे लिए हज बदल का इंतजाम कर लिया है। मेरे बाप की वजह से तुमको भी हज की सादतें मिल रही है। मेरे वालिद को दर्द और तकलीफ मत होने देना। हाजी जैसे ही चले तो पहला पड़ाव इनका मदीने तैयबा हो गया। जैसे ही हाजी पहुंचे हैं तो असर का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है और रोज़े रसूले पाके मुस्तफा रूबरू है। हाजी परेशान के पहले फर्ज अदा करूं या पहले इश्क अदा करूं? पहले फर्ज अदा करूं या इश्क पहले इश्क अदा करूं? दिल ने कहा दोनों में बाद में फैसला करना, पहले वजू तो कर ले, पहले वजू तो कर ले। जैसे ही हौज पर मस्जिद नबवी शरीफ के वजू के लिए हाथ डाला है पानी में, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, जोरों की छींक आने का एहसास हुआ। तो जब छींक आती नहीं तो लोग पलट के सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज के शुआओं की गर्माहट से छींक जल्दी निकल जाती। जैसे ही हाजी की छींक फंसी है, सोचा कि जरा पलट के सूरज को देख लूं, तो आसमान का सूरज बाद में दिखा, नबूवत के सूरज का गुंबद पहले दिख गया। जैसे ही गुंबदे खजरा से छनकर सूरज की किरणें हाजी के करीब आती है, इतना जोर से छींक आई, इतना जोर से छींक आई कि जो चावल का दाना भारत में लेकर दिमाग की नस में गए थे, अब मस्जिद नबवी के हौज के सामने इतना जोरों की छींक आई कि उस छींक के रास्ते से चावल का दाना दिमाग की नस से बगैर ऑपरेशन के बाहर निकल गया। जैसे ही निकला वैसे ही हाजी मारे खुशी के इतरा इतरा के कहने लगा, वारे मेरे मसीहा, न चीरा न फाड़ा। कौन कहता है मदीने से शिफा नहीं मिलती? दर्द लेकर चला था भारत से, शिफा मिल गई है मुझको गुंबदे खजरा से। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्के मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जैसे ही हाजी ने सोचा इस चावल के दाना को मैं कब कागज में लपेट लूं, जैसे ही कागज का टुकड़ा लेने बढ़े, गुंबदे खजरा के झरोके से एक कबूतर आया और दाना अपने मुंह में लेकर चल दिया। अगर हाजी का 1 साल पहले आ गया होता तो पता नहीं कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था। बंदे के पैदा हुए मेरा अल्लाह रोजी का इंतजाम कर देता है। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, जवानों से विनती करेंगे, सर जोड़कर बैठ जाओ, बैठ जाओ और ऐलान कर दो कि मेरी आबादी में खरीदा हुआ दामाद नहीं आएगा। बेटियों को बेशक बेशक जिंदगी देना चाहते हो तो अमीरों की हवेली मत ढूंढो, गरीब का वो छप्पर तलाश लो
जहां मौला अली का गुलाम रहा करता हो। और अगर बहू लानी है तो रंग और नस्ल और गोरेपन पे, तिजोरी और जहेज पे मत जाओ, वो छप्पर तलाश लो जहां सैयदा फातिमा की कनीज रहा करती हो। वाह 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 तो दामाद हो अली का गुलाम, वाह, और बहू हो फातिमा की कनीज। वाह, उससे पैदा होने वाली औलादों को तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम नहीं बनाना पड़ेगा। बच्चे पैदा होंगे तो हुसैन का गुलाम होंगे। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो, जहेज की लानत से बचो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। 5 साल आपने ये काम कर दिया तो 6ठे साल में आपके बच्चों को कोई हुक्मरान सत्ता का पावर दिखाकर खौफजदा नहीं करेगा। आपके बेटे इल्म की कलम की नोक से अपना हिस्सा वापस ले लेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।